प्रथम तहलका न्यूज। नारनौद में आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता ने भाजपा की सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि संसद में आपके नेता जब भी किसानों के मुद्दे उठाते हैं तो फिर उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन हम किसानों के मुद्दे पर पीछे नहीं हटेंगे। सरकार को जगाने के लिए 12 सितंबर से किसान मजदूर खेत बचाओ जन यात्रा की शुरुआत की जाएगी। सुशील गुप्ता ने कहा कि हमारा संगठन लगभग पूरा हो चुका है और उसे मजबूत करने के लिए हम दौरे कर रहे हैं। पार्टी ग्राम पंचायत चुनाव, बीडीसी चुनाव, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, विधानसभा और लोकसभा चुनाव सिंबल पर लड़ेगी। दिल्ली मॉडल को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। दिल्ली की तर्ज पर पंजाब और हरियाणा में सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली और 20,000 लीटर पानी फ्री में देंगे। राज्यसभा सांसद और हरियाणा से प्रभारी सुशील गुप्ता ने कस्बे की जाट धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वे नारनौद हलके के कार्यकर्ताओं की बैठक में भाग लेने पहुंचे थे। पूरे देश के किसान 8 महीने से बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। 600 से ऊपर किसान शहादत दे चुके हैं। ना केंद्र सरकार ना हरियाणा सरकार एक शब्द बोलने के लिए तैयार है। किसानों से बातचीत बंद कर दी है। सर्दी, गर्मी, बरसात सब कुछ ऊपर से उतरता जा रहा है, परंतु अडानी और अंबानी का जो प्रेम है वो मोदी सरकार को इस देश की 60% जनता की उपेक्षा करने के लिए मजबूर कर रहा है। हमने संसद के इस मानसून सत्र के अंदर सांसद सुशील गुप्ता ने यह भी कहा कि काम के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। दिल्ली के स्कूलों का रिजल्ट 99% रहा है। विदेशों से लोग दिल्ली के स्कूल देखने के लिए आते हैं। दिल्ली सरकार ने बॉर्डरों पर बैठे किसानों की खूब मदद की है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ करनाल में मुख्यमंत्री आवास को घेरा था। 12 सितंबर से किसान मजदूर खेत बचाओ जन यात्रा सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जाएगी। हासिल करने के लिए सरकार चर्चा शुरू करे, परंतु सरकार जब भी हम किसान का नाम लेते थे तो हमारा टेलीविजन बंद करती थी, किसान का नाम लेते थे तो स्पीकर बंद करती थी। मैंने 12 दफ़ा खुद बोलने की कोशिश की, परंतु एक बार भी पब्लिक के सामने वो आवाज़ें नहीं जाने दी। हमने आखिर में सत्र को उन्होंने 2 दिन पहले एडजॉर्न किया। हमने भयंकर आवाज़ वहाँ पर उठाई, परंतु सरकार एक गहरी नींद के अंदर सोई हुई थी। इस सरकार को जगाने के लिए आम आदमी पार्टी लगातार लड़ाई लड़ती रही है। अब हमने तय किया है कि 12 सितंबर से हरियाणा के अंदर हम एक किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा शुरू करेंगे। 90 के 90 विधानसभा में वो यात्रा जाएगी, 22 के 22 जिलों के अंदर जाएगी और पूरे हरियाणा के अंदर इतनी ज़ोर से इस संघर्ष को हम चलाएंगे कि हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार उठे और उन किसानों से बातचीत शुरू करें। एक आधे हल्के के अंदर ये दिक्कत है, परंतु हमारा संगठन 95% हरियाणा के अंदर पूरा हो चुका है। मैंने कार्यकर्ताओं से बात करते समय भी कही कि कहीं जो ढील है उसको मजबूत करने के लिए मैं घूम रहा हूँ। आम आदमी पार्टी ग्राम पंचायत के चुनाव, बीडीसी के चुनाव, जिला परिषद के चुनाव, नगर पालिकाओं के चुनाव, नगर निगम के चुनाव और विधानसभा के चुनाव अपने सिंबल पे लड़ेगी और इस हरियाणा के अंदर दिल्ली मॉडल को लेकर आएगी। लेकर आएंगे। अभी 3.5 साल है चुनाव में। मुख्यमंत्री का चेहरे आप दब के सामने आएंगे। ये सारे जितने बीजेपी के, जेजेपी के, कांग्रेस के पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी की तरफ अपना झुकाव दिखा रहे हैं, परंतु आम आदमी पार्टी ईमानदार चेहरे को लाएगी और आम जनता के बीच में से लेके आएगी। जी, केजरीवाल जी ने पंजाब दिल्ली के अंदर हम 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, 400 यूनिट आधे रेट पे दे रहे हैं, तो मतलब 300 यूनिट एक तरीके से फ्री दी जा रही है। पंजाब में भी हमने 300 यूनिट फ्री की घोषणा की है और हरियाणा के अंदर भी हमारी सरकार आएगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 1 मीटर के साथ घर में 3 मीटर है तो 900 यूनिट हो जाएगी और 20,000 लीटर पानी हम दिल्ली के अंदर मुफ्त दे रहे हैं, वो हरियाणा के अंदर भी देंगे और 24 घंटे बिजली और पानी हरियाणा में रहेगा। केंद्र सरकार के द्वारा मॉनसून सत्र में एक पर्यावरण बिल पास किया गया जिसमें पराली जलाने पर 2 साल की कैद का प्रावधान किया गया है। गांव की पंचायती जमीन को भी सरकार छीनने का काम कर रही है। सरकार तीनों कृषि कानूनों से किसानों को बर्बाद करना चाहती है और अगर किसान बर्बाद हो गया तो मजदूर अपने आप बर्बाद हो जाएगा। प्रथम तहलका के लिए नारनौद से परवीन कुमार की रिपोर्ट।